नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी गठबंधन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ जहां गठबंधन एनडीए पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नई रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार विधानसभा 2025 में पहली बार चुनाव लड़ने वाली जन स्वराज पार्टी के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिनों कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और यह दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2027 में यूपी, पंजाब और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यह बैठक हुई है। हालांकि इस मुलाकात पर जनसुराज या कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक ओर जनसुराज पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद अपने गिरते जनाधार और संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। उसने 238 उम्मीदवारों को उतारा, 236 की जमानत जब्त हो गई। यह आंकड़ा सिर्फ हार नहीं बल्कि एक नई पार्टी के सामने खड़ी गंभीर राजनीतिक चुनौती को भी दर्शाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन महज 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। ऐसे में गिरावट पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय बन गई है। ऐसे में मुलाकात राजनीतिक समीकरणों के नए संकेत दे रही है। इस बैठक को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर लंबे समय तक कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे हैं। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने न केवल कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए थे बल्कि मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण यानी SIR और राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को भी राज्य की जनता से जुड़ा मुद्दा मानने से इनकार किया था। इसके बावजूद अब प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सियासत में पुराने मतभेद पिघल गए हैं और कोई नई रणनीतिक आकार ले रहे हैं। वहीं सियासी पंडितों का इस मुलाकात को लेकर कहना है कि यह मुलाकात शिष्टाचार नहीं बल्कि संभावनाओं की टोह लेने की कोशिश भी हो सकती है। कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा और रणनीतिक धार की तलाश है जबकि प्रशांत किशोर को एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत महसूस हो रही है। इसलिए इस बैठक की कांग्रेस में उनके प्रवेश की दिशा में पहला संकेत माना जा रहा है। भले ही औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि न की गई हो लेकिन इसको लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर और गांधी परिवार का रिश्ता नया नहीं है। 2021 में जेडीयू से निष्कासन के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए गांधी भाई बहनों से संपर्क किया था। इसके बाद 2022 में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच औपचारिक बातचीत हुई थी। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर एक अहम बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में प्रशांत किशोर ने पार्टी के पुनर्गठन और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार थे। इसके बाद सोनिया गांधी ने पार्टी की चुनौतियों से निपटने के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया। हालांकि किशोर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उन्हें केवल एक समिति का हिस्सा नहीं बल्कि पार्टी में व्यापक बदलाव के लिए स्वतंत्र भूमिका चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तब एक आधिकारिक बयान में कहा था कि पार्टी ने प्रशांत किशोर को परिभाषित जिम्मेदारी के साथ EAG में शामिल होने का न्योता दिया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने बयान जारी करते हुए कहा था कि कांग्रेस को बाहरी सलाहकार से ज्यादा मजबूत नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि पार्टी के गहरे संरचनात्मक संकट से उबारा जा सके। वहीं अब 3 साल बाद प्रियंका गांधी से हुई यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। यह कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच फिर से संवाद की शुरुआत हो रही है या केवल एक औपचारिक मुलाकात थी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों के बीच यह बैठक आने वाले दिनों में कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों की रणनीति को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर सियासी नजर टिकी हुई है। खैर, आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।